हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी 20 क्लासेस की सीरीज में फर्स्ट क्लास की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको 3 मार्क्स देने वाला हूं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलना ही मिलना है, 100% गारंटी है। चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका बोर्ड हो, आज की वीडियो पूरी देखना। 3 नंबर आपकी झोली में है। पूरी 20 क्लासेस आप अगर फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है बेटा, मेरी श्योरिटी है कि आप 90 प्लस कहीं नहीं छोड़ने वाले। सारी वीडियोस ध्यान से देखना, पूरी वीडियो एंड तक देखना। एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा, ध्यान से बात करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा इश्यू ऑफ शेयर या डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं आपको पहले क्लियर करता हूं, यही सेम क्वेश्चन आपका शेयर से भी बनता है, यही सेम क्वेश्चन आपका डिबेंचर से भी बनता है। दोनों में बस यही सिमिलैरिटी होती है कि बेटा शेयर है तो शेयर का नाम डाल देना, डिबेंचर है तो डिबेंचर का नाम डाल देना, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर का नाम डाल देना। अभी क्लियर करता हूं आपको, बिल्कुल एक एक बातें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान से देखना। टॉपिक हमारा कहते हैं जी इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कहने का मतलब ये है कि कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इश्यू कर रही है और पब्लिक से कैश ना लेके या तो कोई एसेट ले रही है या कोई पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। अगर कंपनी किसी को शेयर देके और उसका बिजनेस पूरा का पूरा टेक ओवर कर लेती है तो कहने की बात यह है कि उसकी एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज सारी की सारी कंपनी ले लेती है और उसको शेयर या डिबेंचर इशू कर देती है। प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये होने वाला है, एग्जाम में आपको मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर कंपनी किसी की एसेट टेक ओवर करती है तो एज पर रूल डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या है आपके पास आई एसेट्स। तो जितनी भी एसेट कंपनी उसकी ले रही है तो वो सभी आप डेबिट कर दोगे, तो आपकी जो भी एसेट होगी वो डेबिट हो जाएगी। और अगर कंपनी दूसरी कंपनी की लाइबिलिटी भी ले रही है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो जितनी आपने एसेट ली वो डेबिट और जो आपने उसकी लाइबिलिटी ली वो क्रेडिट, क्योंकि एसेट का नेचर है वो डेबिट होता है और लाइबिलिटी का नेचर है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की 2 लाख रुपए की एसेट ले ली और आपने उससे कहा कि ऐसा कीजिए, हम आपको 50,000 तो कैश दे देते हैं या आप चेक दे देते हैं या कोई बिल दे देते हैं, बिल पेएबल। तो अगर आप उसको कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हो कैश के अंदर तो जितना कैश गया वो कैश क्रेडिट, अगर कोई चेक दिया तो वो बैंक क्रेडिट और अगर कोई बिल पेएबल दिया तो बिल पेएबल क्रेडिट। तो एंट्री की बात करते हैं, जितनी आपने एसेट ली वो एसेट डेबिट, जितनी आप उसकी लायबिलिटी ले रहे हो लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर आप उसको कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैश, चेक और बिल पेएबल तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखोगे, जितनी आपने पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बैंक और इन द फॉर्म ऑफ बिल्स पेएबल तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जितने की आप एसेट ले रहे हो वो आपकी डेबिट, जितनी आप लायबिलिटी ले रहे हो वो क्रेडिट, और अगर आपने कुछ पार्ट पेमेंट करी तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और ध्यान देने वाली बात है, जितना आपने उससे डील किया कि हाँ जी हम आपको इतने के शेयर दे देंगे या हम आपको इतने के डिबेंचर दे देंगे या हम आपको इतना प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, वो आपका किस नाम से आएगा, वेंडर के नाम से आएगा। यानी कि जिस पार्टी को आप शेयर दे रहे हो और उससे उसकी एसेट ले रहे हो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेंडर बोल देते हैं। पूरी एंट्री में अमाउंट डालने के बाद अगर आपका कोई बैलेंस बच जाता है तो डेबिट में उसको आप डाल देते हो गुडविल के नाम से, और अगर क्रेडिट में कोई बैलेंस बच जाएगा तो उसको आप डाल देना बेटा कैपिटल रिजर्व के नाम से। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अब इसका यूज कैसे है और क्यों ये डला है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। बस आप देखते जाओ कि जितने की आपने एसेट परचेज करी वो एसेट के नाम से डेबिट, अगर आपने कोई लायबिलिटी भी ली है फर्म की तो आपकी लायबिलिटी क्रेडिट, अगर कोई पार्ट पेमेंट करी है तो टू कैश
चेक दिया है तो बैंक, अगर बिल दिया तो बिल पेएबल, और जितने में आपकी डील हुई है जो आपकी परचेज कंसीडरेशन है वो आपका वेंडर के नाम से आ जाएगी। और इन केस अगर आपकी ये एंट्री मैच नहीं होती तो डेबिट में गुडविल और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। जब क्वेश्चन करेंगे तो डीप में बात करूंगा कि गुडविल कैसे आई और कैपिटल रिजर्व कैसे आया। एक बार सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज परचेज करने के बाद अब फर्म क्या करती है, वेंडर को, सामने वाली पार्टी को या तो शेयर इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी। शेयर इक्विटी भी कर सकती है, प्रेफरेंस भी कर सकती है। तो किस तरीके से करेंगे शेयर या डिबेंचर इशू, सेकंड एंट्री उसकी होती है। बस 2 ही एंट्री आपके 3 नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद अगर कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो क्या एंट्री बनने वाली है। अगर कंपनी शेयर पार पे इशू करती है या डिबेंचर पार पे इशू करती है तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर आपने शेयर इशू करे, या फिर अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो नाम आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने डिस्काउंट पे इशू करे, किस पे करे बेटा, डिस्काउंट पे। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। तो अगर डिस्काउंट वाला पॉइंट है तो बस वो डिबेंचर्स के लिए है, शेयर के लिए नहीं है। तो अगर हमने हमारे डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करे तो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट। जितना भी डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट या लॉस के नाम से उसको डाल देना। डिस्काउंट भी वैलिड है, लॉस भी वैलिड है। डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 आप कर दोगे परसेंटेज डिबेंचर। यानी आप अगर देखो जितना वेंडर आपका क्रेडिट है उतना ही वेंडर आपका डेबिट हो रहा है, चाहे ये एंट्री हो चाहे ये एंट्री हो। पार पे किया है, पार का मतलब अगर 10 रुपए का शेयर और 10 में ही इशू कर दिया तो उसको पार बोल देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर 100 का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर है, 100 में ही इशू कर दिया तो उसको पार बोल देते हैं, तो 2% डिबेंचर। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब ये होता है कि लेटर सपोज आपका 100 का डिबेंचर है और आपने पब्लिक को उसको 90 में दे दिया कि 100 रुपीज का डिबेंचर आपने 90 में दे दिया, तो 10 रुपीज का आपका लॉस हो गया और लॉसेज आपके डेबिट होते हैं। तो एंट्री आपकी बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट या लॉस, दोबारा बोल रहा हूं कोई भी नाम लिख सकते हो, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। और उसके बाद अगर आप अपने शेयर या डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर देते हो, किस पे इशू कर देते हो, प्रीमियम पे इशू कर देते हो। यानी कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर आपने उसको 100 प्लस, लाइक 100 का डिबेंचर आपने 110 में इशू कर दिया, 112 में इशू कर दिया, 108 में इशू कर दिया, यानी कि उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर दिया, तो उसको बोल देते हैं बेटा प्रीमियम। और प्रीमियम के केस में एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर आपने इक्विटी शेयर किए तो इक्विटी शेयर, और अगर आप डिबेंचर कर रहे हो तो परसेंटेज डिबेंचर, और जो भी आपका प्रीमियम होगा वो आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो तीनों एंट्री में से कोई भी एंट्री एक आपकी होगी। अगर पार पे किया तो वेंडर टू कैपिटल या डिबेंचर। डिस्काउंट की बात करी, मैंने कहा कि इक्विटी शेयर पे कभी डिस्काउंट नहीं होगा, तो बस डिबेंचर पे आएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। और अगर वही आपने डिबेंचर या शेयर प्रीमियम पे इशू करे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे लॉस था तो डिस्काउंट डेबिट हुआ, यहां प्रॉफिट पे हमने इशू किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ। इन एंट्रीज को फिट करने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ते हैं। उसका मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको निकालने हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा परचेज कंसीडरेशन अपॉन में
वैल्यू ऑफ शेयर या वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जितने के आपने परचेस कंसिडरेशन की, यानी कि जितने की आपकी डील हुई कि हाँ हम आपको इतने के शेयर या इतने के डिबेंचर इशू कर देंगे, उसको डिवाइड कर देना, जो भी आपकी वैल्यू होगी तो आपके नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर का यूज इन एंट्रीज को फिट करने के लिए आपका किया जाएगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे। सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हम कर लेते हैं। ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा एक क्वेश्चन है, आपका दिख रहा होगा आपको, आर्ट लिमिटेड टू कोवर एसेट ऑफ 15,60,000 एंड अ क्रेडिट ऑफ 1,60,000 फ्रॉम पेंट लिमिटेड। यानी आर्ट लिमिटेड ने एसेट टेक ओवर करी है 15,60,000 की और क्रेडिटर लिए हैं 1,60,000 फ्रॉम द पेंट लिमिटेड। आर्ट लिमिटेड इशू 8% डिबेंचर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40% एज परचेज कंसिडरेशन टू पेंट लिमिटेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने आपको और एंट्रीज पोस्ट करनी है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। आर्ट लिमिटेड ने एसेट टेक ओवर करी 15,60,000 की। तो मैंने आपको बताया बेटा, जितने की आपने एसेट ली वो आप एसेट डेबिट कर दो तो आपकी एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट 15,60,000। और जो लाइबिलिटी ली बेटा, लाइबिलिटी का नाम दिया हुआ है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स ही आएंगे। तो क्रेडिटर्स आपके दिए हुए हैं बेटा 1,60,000 के, तो ये 1,60,000 यहां पे आ जाएगा। और आप ये देखो, अगर आपने किसी से 15,60,000 की एसेट ली और उसको ये कहा कि आपके क्रेडिटर 1,60,000 को हम खुद पे कर देंगे, तो आपको अब उसको रेस्ट अमाउंट यानी कि 14 लाख पे करने हैं, जो कि वेंडर के नाम से आएगा। और वेंडर कौन है आपका? पेंट लिमिटेड। और आप ऊपर ध्यान रखना, आप बुक किसकी बना रहे हो? आप बुक बना रहे हो आर्ट लिमिटेड की, तो आप ऊपर जर्नल के ऊपर बिल्कुल लिखना इन द बुक्स ऑफ आर्ट लिमिटेड, यानी कि आप आर्ट लिमिटेड के अकाउंट बना रहे हो और आपने एसेट किसकी टेक ओवर करी है? पेंट लिमिटेड की। तो सबसे पहली बेसिक एंट्री आपकी हो जाएगी, जितने की आपने एसेट ली एसेट अकाउंट डेबिट 15,60,000, जितने की आपने लाइबिलिटी ली टू क्रेडिटर के नाम से 1,60,000, रिमेनिंग अमाउंट के आपने उसको क्या इश्यू करे? डिबेंचर इश्यू करे, तो वो आ जाएगा आपका वेंडर के नाम से। और वेंडर का नाम क्या है बेटा? पेंट लिमिटेड। ठीक है, अगली अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपने डिबेंचर इसको प्रीमियम पे इश्यू करें। किस पे करें? प्रीमियम पे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? पेंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, आपके डिबेंचर हैं बेटा 8% डिबेंचर टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और आपने उसको प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम प्रॉफिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि एंट्री कैसे फिट करनी है। जितना पेंट क्रेडिट है उतना ही पेंट आप डेबिट कर दोगे, यानी कि पेंट लिमिटेड जो वेंडर है वो सेम अमाउंट से क्रेडिट है तो सेम अमाउंट से डेबिट भी हो जाएगा। अब इस एंट्री को फिट करने के लिए मैंने आपको कहा था आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। और नंबर ऑफ डिबेंचर का जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी अगर आपके शेयर होते तो शेयर और यहां आपके डिबेंचर है तो डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन का सीधा सा मतलब है जितने आपके वेंडर है, यानी कि जितने की आपकी उससे डील हुई है। तो परचेज कंसिडरेशन की बात करूं तो हमारे पास 14 लाख के डिबेंचर हैं, अपॉन में डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 20 ईच है और 40% प्रीमियम है। तो जो 20 के आपके डिबेंचर है उसका 40% प्रीमियम अगर आप निकालोगे तो बेटा 8 रुपए आएगा। तो 8 रुपए का आपका प्रीमियम हो गया। 14 लाख को 28 उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका 50,000, ये 50,000 डिबेंचर आपके निकल जाएंगे। क्लियर? तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए। अब इसी नंबर ऑफ डिबेंचर से आप अपनी एंट्री फिट करोगे।
कि जी 50,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 20 से आपके क्या बन जाएंगे डिबेंचर, और 50,000 आपके डिबेंचर हैं, 8 रुपए 8 रुपीज का आपका प्रीमियम है, तो वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर और 4 लाख रुपए इसका आपका क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़े तो आपने एसेट ली 15,60,000 की, लाइबिलिटी जो क्रेडिटर आपकी 1,60,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको कितना देना है पेंट लिमिटेड को 14 लाख, वो आपका वेंडर आ गया और वही आपका डेबिट हो जाएगा। दोबारा अगली एंट्री के अंदर पेंट लिमिटेड ही डेबिट हो जाएगा, सेम अमाउंट क्रेडिट था सेम अमाउंट डेबिट हो जाएगा। 8% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वाली एंट्री फिट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हो जाता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में वैल्यू ऑफ डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या है, वेंडर, जो वेंडर में आपका अमाउंट, और वेंडर में आपका अमाउंट कितना है 14 लाख रुपए, तो 14 लाख रुपए डिवाइड बाय डिबेंचर की वैल्यू 20 रुपए और प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम 40% का है, तो 20 का 40% कितना आ गया 8 रुपए, 8 का प्रीमियम। तो अल्टीमेटली आपने डिबेंचर मार्केट में सोल्ड कितने का किया 28 रुपीज का, तो 14 लाख डिवाइड बाय 28, 50,000 के डिबेंचर आए, तो 50,000 डिबेंचर की फेस वैल्यू 20 है, तो 10 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए और 50,000 डिबेंचर पे 8 रुपए का प्रीमियम है, तो 4 लाख रुपए का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे, देखते रहो। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, इस साल 24-25 ने सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर में अपना क्वेश्चन निकाला है वेंडर का, उसको देखते हैं, उसको ट्राई करते हैं कैसे होगा। चलिए, निकल गया जी आपका। कहते हैं बुद्धा लिमिटेड टू ओवर एसेट ऑफ 40 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 6,50,000 ऑफ गिन्नी लिमिटेड, यानी कि बुद्धा लिमिटेड की हम बुक बनाने वाले हैं, उसने एसेट ली 40,000 की और लाइबिलिटी ली 6,50,000 किससे, गिन्नी लिमिटेड से। तो गिन्नी लिमिटेड यहां पे कौन हो गया बेटा, आपका वेंडर हो गया। बुद्धा लिमिटेड ने 30,000 8% डिबेंचर 100 ईच डिस्काउंट पे इशू करे हैं और रिडीम होंगे प्रीमियम पे। प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं बेटा, ऐड कर दूंगा किस तरीके से रिडीम होंगे, अलोंग विद चेक ऑफ 5 लाख पास जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, 5 लाख का चेक भी दिया है साथ में। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार ध्यान से। अगर क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धा लिमिटेड ने ऐसे टेक ओवर करी है 40 लाख की, तो किसने करी है, बुद्धा लिमिटेड ने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बुद्धा लिमिटेड, के जी हम बुद्धा लिमिटेड के क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। और बुद्धा लिमिटेड ने एसेट ली है 40,000 की और लाइबिलिटी ली है 6,50,000 की। तो आपने सबसे पहले यही काम करना है, जितने की आपने एसेट ली वो एसेट डेबिट और जितने की आपने लाइबिलिटी ली, अब यहां पे देखोगे लाइबिलिटी का नाम लाइबिलिटी ही है तो लाइबिलिटी ही लिखना है। अगर क्रेडिटर हो, कोई लोन हो तो उसका लोन का नाम आएगा। तो एसेट ली 40 लाख एंड लाइबिलिटी आपने जो ली है वो ली है 6,50,000 की। ठीक है, ध्यान से देखना, किसकी लिए जी, गिन्नी लिमिटेड की। तो गिन्नी लिमिटेड वेंडर हो गया, तो गिन्नी लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। हमें नहीं पता कितने में लिया, क्वेश्चन ने हमें कुछ भी नहीं बताया। क्वेश्चन ने हमें ये दे दिया जी डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर निकाल के भी दे दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का काम आपका खत्म हो गया। उसने कहा क्वेश्चन ने एक 5 लाख का चेक भी दिया है, चेक भी दिया है तो हम तो बैंक भी क्रेडिट कर देंगे। टू बैंक अकाउंट कितने दिए जी, 5 लाख रुपए का हमने उसको चेक भी दे दिया। हमें उसने गिन्नी लिमिटेड का कोई भी बैलेंस नहीं दिया और गिन्नी लिमिटेड हमारा कौन है, वेंडर है। ध्यान से देखना बेटा, आराम से, यहां वही कंसेप्ट आने वाला जहां गुडविल या सीआर कैपिटल रिजर्व निकलेगा। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। अभी मैंने गिन्नी लिमिटेड को फिट नहीं किया, मुझे नहीं पता कितने का है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। गिन्नी लिमिटेड को 30,000 इसे डिवेंचर दिए डिस्काउंट पे, तो एंट्री बनेगी गिन्नी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गिन्नी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। यहां पे जो क्रेडिट होगा
वही यहां डेबिट होगा। मुझे तो पता ही नहीं कितना है। चलिए क्वेश्चन ने दी नहीं इंफॉर्मेशन, इशू करे हैं ये हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे है तो बेटा एक ही नाम डालो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड आपने उसको डिबेंचर दिए टू 8% डिबेंचर अकाउंट। चलिए 30,000 आपको डिबेंचर दिए हुए हैं और डिबेंचर की फेस वैल्यू है आपकी 100 रुपीज। तो ये तो हमारा फिट हो गया कि 30,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 का, तो टोटल आपके 30 लाख रुपीस के डिबेंचर आपने क्या कर दिए, इशू। जितनी क्वेश्चन में डिटेल दी है उतनी बातें मैं फिट करता जा रहा हूं। डिस्काउंट की बात करें तो 10% का डिस्काउंट है, तो वो आपका लॉस हो गया। 30,000 शेयर सॉरी डिबेंचर्स पे 10 रुपीस का डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा बेटा 3 लाख रुपीस। अब बात करें, क्वेश्चन ने एक और चीज दे दी कि डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम के साथ। कितने? 5% प्रीमियम का मतलब ये है कि आज जो 100 रुपीस के डिबेंचर आपने पब्लिक को दिए हैं, तो वो जब आप उनको रीपे करोगे, जब पैसा उनका वापस करोगे, तो 100 के साथ साथ आप 5 रुपीस का प्रीमियम भी दोगे। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि पहले आज एसेट लेने के बदले आपने उन्हें कहा था मैं आपको 100 रुपीस वापस करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 100 के साथ साथ आपने उन्हें कहा कि 100 तो देंगे, साथ में 5 रुपए और एक्स्ट्रा देंगे। उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आपकी लायबिलिटी 100 रुपए की डिबेंचर की तो थी, 5 रुपए आपने और देने प्रीमियम के, तो वो भी आपकी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बन गई तो क्रेडिट होगी। एक नया अकाउंट यहां पे ओपन हो जाएगा जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना? 5%। तो 30,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपीज, यानी कि 1,50,000 आपकी और एक्स्ट्रा लायबिलिटी बढ़ गई कि आप 5 रुपए पर डिबेंचर और दोगे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना बेटा, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं कि हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, फ्यूचर में आपको 5 रुपए देने हैं, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी। तो एक तरीके से बात समझे कि आज ही मुझे पता है कि मुझे 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं, तो एज पर प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, अगर मुझे पता है फ्यूचर में मुझे कोई एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आज ही करूंगा। तो 5 रुपए का मेरा लॉस और बढ़ गया, तो लॉस जो मेरा पहले 10 रुपीज का था, अब वो 10 तो था ही था, 5 और हो गया, तो कितने का लॉस हो गया? 15 का लॉस हो गया, 15 का लॉस हो जाएगा मेरा। तो यहां पे आ जाएगा 4,50,000, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में जो जो डिटेल मुझे दी है मैंने उतनी पोस्ट करी है, अभी मैंने कुछ भी अपने आप नहीं किया। एसेट दी है जो हमने टेक ओवर करी 40 लाख, तो एसेट अकाउंट डेबिट 40 लाख। लायबिलिटी हमने ली है 6,50,000 की। कितने में ली, क्या बात हुई, क्या परचेज कंसिडरेशन है, कुछ भी नहीं पता। ये दे दिया जी 5 लाख का चेक भी दिया, तो टू बैंक 5 लाख। गिन्नी लिमिटेड को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मैंने कुछ भी फिट नहीं किया। मैंने कहा था जितना गिन्नी डेबिट है उतना ही, सॉरी जितना गिन्नी क्रेडिट है उतना गिन्नी डेबिट हो जाएगा। तो अमाउंट तो मुझे पता नहीं, मैंने फिलअप छोड़ दिया। अब मुझे इतना बताया गया है कि 30,000 डिबेंचर मैंने इशू किए जिनकी फेस वैल्यू हमारी 100 है, तो 30,000 इंटू 100 बेटा 30 लाख हो गया। और इन्होंने कहा 10 रुपए के डिस्काउंट पे 10%, तो 30,000 इंटू 30,000 इंटू 10, 3 लाख का मेरा लॉस वो हो गया। एक मिनट रोकिए, यहां पे अमाउंट गलत हो गया थोड़ा सा। ये आएगा बेटा 4,50,000। अब फ्यूचर में मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, किस नाम के देने हैं जी? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये लायबिलिटी होगी तो मेरी क्रेडिट हो गई। अब फ्यूचर में कोई लायबिलिटी बनी है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, तो आज ही उसका लॉस भी बुक कर लूंगा। तो 5 रुपीज का एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो टोटल जो लॉस है मुझे वो 15 रुपीज का हो गया। तो लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर में कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है जितना आपका क्रेडिट है उतना आपका डेबिट भी होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा क्रेडिट बन रहा है 31,50,000 और डेबिट मेरा कितना है 4,50,000। तो 31,50,000 में से अगर मैं 450 हटा दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा 27 लाख। यानी कि मेरी वेंडर से कितनी बात हुई होगी कि मैं आपको कितने पैसे दूंगा 27 लाख। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा, आपको सब चीजें देगा और फिर आपको गिन्नी या वेंडर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब 27 लाख क्रेडिट है तो 27 लाख ही यहां पे भी आने वाला है आपका, ठीक है, क्योंकि जितना अमाउंट गिन्नी में क्रेडिट होगा उतना ही अमाउंट यहां पे भी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व बच सकता है, वो इसी एंट्री इसी टाइप के क्वेश्चंस में बचता है। ध्यान से देखो, क्रेडिट कितना हो रहा है 27, 5 32 और 6 38 50, डेबिट है 40 लाख, क्रेडिट है 38,50,000। तो अब क्या बचा, मेरा बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में, और क्रेडिट में जब भी बैलेंस बचेगा उसको हम क्या बोल देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखना ना भूलना। तो टोटल आपकी कैपिटल रिजर्व कितने की आई 1,50,000। अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से देखना कि आपने पूरी की पूरा कंपनी टेक ओवर करी है, पूरा किसी का बिजनेस टेक ओवर किया है, तो आपने उसकी एसेट ली 40 की, लाइबिलिटी ली 650 की, आपने उसको डिवेंचर दिए 27 के, 5 लाख की पेमेंट भी कर दी, अभी भी आप उसको पूरा पैसा नहीं दे पाए, तो आपने उसका क्या लिया होगा रिजर्व लिया होगा, उसका कोई कैपिटल रिजर्व होंगे जो आपने टेक ओवर करे होंगे, इसलिए आपके क्या आ गए बेटा कैपिटल रिजर्व आ गया। और यही बैलेंस अगर डेबिट में बच जाता तो हम क्या लिख देते गुडविल लिख देते कि हमने उसको पैसे ज्यादा दिए हैं क्योंकि हमने उसकी गुडविल टेक ओवर करी है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे घुमाता है जहां पे आपका कैपिटल रिजर्व या गुडविल आपका आइडेंटिफाई आपको करना होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर का, ठीक है जी, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, जैसा इस साल सीबीएसई ने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बार वो भी कर लेते हैं। कहते हैं पायोनियर लिमिटेड ने टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड हैविंग अ एसेट ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 1,70,000। कि एक जी पायोनियर लिमिटेड है, रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया है, हेल्दी वर्ल्ड का एसेट लिया 10 लाख रुपए और लायबिलिटी लिया 1,70,000 रुपए। मैं आंख बंद करके पहले एंट्री डाल देता हूं कि मुझे तो आ गया है, सर ने मुझे समझा दिया है कि बेटा जितने की एसेट लिए वो एसेट डेबिट कर दो और जितने की लायबिलिटी लो वो लायबिलिटी क्रेडिट कर दो। एसेट कितने की आई मेरे बेटा 10 लाख रुपए की और लायबिलिटी कितने की ली है 1,70,000 रुपए की। खत्म, आगे मैं बात कर ही नहीं रहा। किसका बिजनेस लिया है हेल्दी वर्ल्ड का, किसने लिया है पायोनियर फिटनेस ने लिया है। तो हम क्या लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पायोनियर लिमिटेड, राइट, देख लेना, ठीक है। किसका लिया है हेल्दी वर्ल्ड का लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्या क्या लिया है। पहला पॉइंट कहता है इशूइंग 8% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट द रेट 110। कि आज आपने 100 का डिबेंचर 5% प्रीमियम पे इशू किया है और फ्यूचर में आप इस 100 के बदले 110 यानी कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने वाले हो। साथ ही साथ आप चेक दे रहे हो 50 का और आपसे उसने एंट्री मांग ली है। चलिए ठीक है, चेक दिया 50 का, तो हमें तो पता है कि सर कोई भी पेमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितने दे दिए 50,000 दे दिए। लेकिन 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 मुझे यहां भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था हेल्दी लिमिटेड का अमाउंट नहीं दिया। हेल्दी है ना, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड है, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड का मुझे कोई अमाउंट नहीं दिया, यानी कि मुझे क्लियर कट इंडिकेशन दे दी कि या तो गुडविल बचेगा या कैपिटल रिजर्व बचेगा, कुछ ना कुछ बचने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को
हमने डिबेंचर दिए, कितने परसेंट डिबेंचर हैं? 8% डिबेंचर है बेटा। किस पे इशू किए अब की बार? अब की बार किए हैं सर सिक्योरिटी प्रीमियम पे। पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट पे, यानी कि 24-25 में डिस्काउंट दे रहा है और 23-24 में प्रीमियम दिया था। चलिए ध्यान से, ये वाला अमाउंट मुझे नहीं पता तो ये वाला डेबिट भी नहीं पता, लेकिन इसने साफ साफ मुझे 8000 डिबेंचर निकाल के दे दिए तो मेरा आधा काम सोल्व हो गया। 8000 डिबेंचर कितनी फेस वैल्यू? 100। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू 8000 डिबेंचर, प्रीमियम कितना? 5। कंफर्म कर ले, जी हां 5% प्रीमियम है। तो ये अमाउंट आपका निकल गया 8000 इंटू 100 यानी कि 8 लाख रुपए, और प्रीमियम है आपका 8000 इंटू 5 यानी कि 40,000 रुपीज। और अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी 10 रुपए एक्स्ट्रा रिडीम कर रही है, यानी कि 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, तो उसके लिए मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। पहले हम 100 रुपए वापस देने वाले थे, 100 रुपीज देने वाले थे, और अब हम क्या देंगे बेटा? 10 रुपीज और देंगे, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट होगी। किस नाम से क्रेडिट होगी? नाम आ जाएगा क्रेडिट में टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या आ गया बेटा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 10 रुपीज एक्स्ट्रा आप दे रहे हो तो आपके हो गए 8,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज आपके एक्स्ट्रा, यानी आप कितना एक्स्ट्रा पे करोगे रिडम्पशन पे? 80,000। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, दोबारा से बोलूंगा, एज पर प्रूडेंस आपका लॉस भी होगा, क्योंकि वो कहता है, प्रूडेंस जी कहते हैं कि फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी आज का लॉस है, आपको पता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आप डेबिट कर दोगे। जितना प्रीमियम है उतना ही आपका क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एसेट 10 लाख की, डेबिट लायबिलिटी 170, क्रेडिट जितनी पेमेंट करी चेक के थ्रू क्रेडिट। नहीं पता कि डील कितने में हुई है, नहीं पता परचेज कंसिडरेशन कितनी है, खाली छोड़ दिया। जितना हेल्दी वर्ड क्रेडिट है उतना हेल्दी वर्ड डेबिट भी होगा, नहीं पता, खाली छूटा हुआ है। परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपीज, 8000 इंटू 100। सिक्योरिटी प्रीमियम आज का फायदा 8000 इंटू 5 40,000। फ्यूचर में 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 8000 इंटू 10 यानी कि 80,000 का आपका प्रीमियम है फ्यूचर का, वही आपका आज का लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पे देखें तो टोटल 9,20,000 आपके क्रेडिट है, 80 आपका डेबिट है। तो बैलेंसिंग फिगर से यहां से मेरा कितना निकल गया? 8,40,000, और वही मेरा कहां जाएगा? यहां जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व देते हैं आपकी। तो यहां से अब देखो क्या निकलने वाला है, चेक करते हैं। फर्स्ट एंट्री में 840, 890, 990, 10,60,000। अगर आपकी बार देखें तो आपकी बार यहां पे 10,60,000 क्रेडिट हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है? डेबिट। प्रीवियस क्वेश्चन में क्रेडिट में बैलेंस बच रहा था, कैपिटल रिजर्व था, यहां डेबिट में बैलेंस बचेगा, यानी कि क्या निकलेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस है? 60,000। तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर भी जरूर लिख देना। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन हमने बेसिक कर लिया, एक हमने 2024-25 का सैंपल पेपर क्वेश्चन कर लिया, एक हमने 2023-24 का सैंपल पेपर कर लिया। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो हमें डीएम कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, वही बस 5 से 10 क्वेश्चन कर लेना, इनफ है। अगली वीडियो जो हम लाएंगे वो मैंने आपको कहा था बेटा अल्टरनेटिव डेज में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर ये वीडियो अपलोड हो रही है तो उसका एक दिन छोड़ के अगली वीडियो जो आपकी आने वाली है वो आपको 4 मार्क्स देगी। तो कंप्लीट वीडियो देखो और नेक्स्ट तैयार हो कि आपको
एक दिन बाद यानी कल के बाद परसों आपको एक और वीडियो मिलने वाली है जो आपको 4 नंबर आपके देगी